हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे रिश्तों के बीच ज़रा ज़रा सी बात पे कटुता उत्पन्न हो जाती है। ज़रा ज़रा सी बात पे हमारे बेशकीमती रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते लंबे समय तक चल नहीं पा रहे हैं। मैंने इस विषय पे जो अध्ययन किया है और बहुत से परिवारों में मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ का मंथन करने के बाद जो देखा है और उससे प्राप्त निष्कर्षों को मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, अपने रिश्तों को, चाहे वे किसी भी तरीके के रिश्ते हों, कैसे भी रिश्ते हों, उन्हें हम सिर्फ एक शर्त पे बचा सकते हैं और वो शर्त है कि हमें बुद्धिमान हो करके भी बेवकूफ़ बनना पड़ेगा, मूर्ख बनना पड़ेगा। क्योंकि दो समझदार लोगों के बीच रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, दो मित्रों का हो या परिवार के किसी भी संबंध के रूप में रिश्ता हो। दो समझदारों के बीच होता क्या है कि हम एक दूसरे की गलतियों को ना तो माफ़ करते हैं, ना ही अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि एक दूसरे की गलतियों को समय समय पे हम माफ़ करते रहें, नज़रअंदाज करते रहें, और यदि स्वयं से गलती हुई है तो उसे सहर्ष स्वीकार करने की क्षमता रखें। उसमें हम छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, रिश्तों के बीच कोई भी एक दूसरे से अपने आप को छोटा नहीं समझना चाह रहा है। सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं छोटा नहीं हूँ तो मैं छोटी बात कैसे करूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं अपनी गलती को कैसे स्वीकार करूं और कैसे दूसरे की गलतियों को माफ़ करूं। तो मित्रों, इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते। एक समय था कि जब किसी को भी जानने समझने का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन बरसों रिश्ते चलते थे। क्यों? क्योंकि तब लोगों के अंदर सहनशीलता थी, बर्दाश्त करने की क्षमता थी और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने की भी बहुत बड़ी ताकत होती थी। अपनी गलती को स्वीकार करने की भी क्षमताएं होती थीं। लेकिन आज इन सब मानवीय गुणों का, मैं मानवीय गुण कहूँगा क्योंकि जो रिश्तों को बचाने की क्षमता रखें वे मानवीय गुण होते हैं, इनका बहुत अभाव होता चला जा रहा है। क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। तो दो समझदार लोगों के बीच मैं देख रहा हूँ कि रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। क्यों? क्योंकि माफ़ करने की क्षमता नहीं है, ना ही गलती स्वीकार करने की क्षमता है। इसलिए अगर हम रिश्तों को चलाने के लिए मूर्ख बनने की अपने अंदर कैपेसिटी, क्षमता बना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि रिश्तों की अवधि, रिश्तों की जो लाइफ है वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मूर्ख बनने में होता क्या है, हम जानते हैं, सब समझते हैं, सब देख भी रहे हैं, सब चीज़ों का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे रिश्ता चलाना है। तो दो रिश्तों को चलाने के लिए, किसी भी संबंध को, चाहे वो कैसा भी संबंध हो, रिश्ता हो, उसको चलाने के लिए किसी एक को मूर्ख बनना पड़ेगा। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो वास्तव में बहुत बुद्धिमान होगा, जो रिश्तों के महत्व को, मूल्य को, उनकी वैल्यूज़ को समझता होगा। नहीं तो ज़रा ज़रा सी बात पे लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। तो मित्रों, बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए हमें नासमझ बनना पड़ेगा, समझदार होने के बावजूद भी मूर्ख बनना पड़ेगा, बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, क्षमता पैदा करना होगा और दूसरों को माफ़ करने की भी क्षमता अपने अंदर पैदा करनी होगी। तभी हम किसी भी रिश्ते में एक स्थायित्व ला सकते हैं। और यहाँ पे रहीम दास जी की मैं बात कहना चाहूँगा कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ऐसी स्थिति हम जीवन में क्यों लाएं कि हमारे प्रेम रूपी रिश्ते, उनका धागा टूट जाए और फिर से अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कैसा भी हो, कितना भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं गांठ पड़ ही जाती है। वो भाव मन के अंदर पैदा हो ही जाता है और वो बना ही रहता है।
इसलिए किसी भी रिश्ते में गांठ ना पड़ने पाए, हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा, हमें माफ़ करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। तो मित्रों, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गलतियां किससे नहीं होती, कमियां किसमें नहीं होती। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, ना हम स्वयं में संपूर्ण हैं, ना ही कोई दूसरा संपूर्ण है। इसलिए बर्दाश्त करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें, माफ़ करना सीखें और अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। और जो रिश्ता जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वहाँ उसे चलाने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको मूर्ख, नासमझ और सरल बनने की आवश्यकता होगी। अन्यथा रिश्ता कभी